नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने पिछली क्लास में देखा था, भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हिमालय का वर्गीकरण देखा था, जो कि ऊंचाई व उनके उत्पत्ति काल के आधार पर था, जिसमें महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, इन चारों भागों के बारे में हमने गहनता से अध्ययन किया था। और चारों भाग भारत के मानचित्र में किस किस जगह है, किस क्षेत्र में पड़ते हैं, कहाँ उनकी लोकेशन है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जो कि एक विद्वान थे जिनका नाम है सिडनी बुर्रार्ड महोदय। सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने नदी घाटियों के आधार पर, नदियों के आधार पर इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया है, जिसको हम आज देखते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जिसमें क्या कहा गया कि सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने, कौन था? सिडनी बुर्रार्ड महोदय। सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। किसने? सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने। सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें पहला बताया है कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर व पंजाब हिमालय। उसके बाद में कुमाऊं हिमालय, और नंबर 3 नेपाल हिमालय, और नंबर 4 असम हिमालय। इस प्रकार से इन्होंने नदियों के आधार पर दो नदियों के बीच में जो भाग था उसको दो नदियों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था, और उन्हीं वर्गीकरण को इस प्रकार से इस नामों से प्रस्तुत किया था। जिसमें पहला जो था कश्मीर व पंजाब हिमालय। इसमें देखते हैं कि ये किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो है सिंधु नदी से या सिंधु से सतलज नदी तक। कश्मीर या पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसका विस्तार है। या इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय का भाग फैला हुआ है उसको क्या नाम दिया गया है? कश्मीर या पंजाब हिमालय नाम दिया गया। उसके बाद में कुमाऊं हिमालय। ध्यान रखना कि जैसे ही हिमालय के वर्गीकरण में जैसे इसका देखा था और इसका विस्तार जहाँ जिस नदी तक खत्म होता है उसी नदी से वापस आगे वाले हिमालय का वर्गीकरण या उसकी शुरुआत शुरू हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से देखेंगे हम? सतलज से खत्म हुआ था तो ये शुरू हो जाएगा वापस सतलज नदी से। सतलज नदी से काली नदी तक, काली जिसे शारदा भी कहा गया, शारदा नदी तक। और ये काली नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। और उसके बाद में नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की शुरुआत कहाँ से होगी? काली नदी से शुरू होगी। तो नेपाल हिमालय की शुरुआत कहाँ से होती है? काली नदी से आगे कहाँ तक इसकी अंतिम सीमा बनती है? वो है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी तक। अब असम हिमालय की शुरुआत होगी तीस्ता नदी से वापस। तीस्ता नदी से आगे ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी तक दिहांग नदी। वैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नामकरण ब्रह्मपुत्र नदी असम में होता है ना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग तो ब्रह्मपुत्र कहे तो भी सही है
और दिहांग नदी कहे तो सही है। वैसे वास्तव में अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो असम हिमालय जो है वो तीसा नदी से दिहांग नदी के बीच में फैला हुआ है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन दिहांग नदी इसका नाम है वहाँ पर, और उसके आगे जैसे ही असम में प्रवेश करती है वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इनका विस्तार था नदियों के बीच में। अब इसको एक मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किस प्रकार से इनका विस्तार है और इनकी लंबाई कितनी है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो आइए, यहाँ पर एक नदी निकल रही है, इस प्रकार से बता रखी है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। और इस जगह पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इसका नाम इस जगह लिख रखा है, इस जगह लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। और मानसरोवर झील किस जगह पर है? इस जगह पर है। और उसके बाद में इधर आगे एक नदी और बता रखी है, ये वाली, जिसका नाम है सतलुज नदी, जिसे सतलुज नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो बीच में जो हिमालय का भाग फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक? सिंधु से सतलुज नदी तक, उस वाले भाग को पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई? 560 किलोमीटर। किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच में फैला हुआ है। और इस भाग को किस किस नाम से जाना जाता है या किन किन नामों से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दूसरा भाग शुरू होता है यहाँ से सतलुज नदी से आगे काली नदी तक। कौन सी नदी है? काली नदी, जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो भूभाग फैला हुआ है, हिमालय का भाग फैला हुआ है, उस हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी बता रखी है? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब एक चीज़ और है इसमें, जिसको देखिए यहाँ पर, ये जो कुमाऊं हिमालय है, इसके इधर वाले भाग को, इधर वाला भाग है पश्चिम वाला भाग, जिसे तो गढ़वाल हिमालय कहते हैं। क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिमालय। और इसके इधर वाले भाग को, जो कि पूर्व की तरफ है, इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय। और इसकी एक विशेषता और है कि हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में सबसे छोटा या सबसे कम लंबा भाग ये वाला ही है। कौन सा है? कुमाऊं वाला। उसके बाद में आगे देखते हैं, तीसरा उपभाग आता है जिसकी शुरुआत काली नदी से होती है। काली नदी से तीसरा नदी तक इसका विस्तार है। इस विस्तृत भूभाग को यहाँ से लगकर यहाँ तक, कहाँ से? काली नदी से तीसरा नदी तक, इस विस्तृत भूभाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश भाग जो है ये नेपाल में ही स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? काली नदी से तीसरा नदी तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। और ध्यान रखना कि हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में सबसे लंबा जो भाग है वो नेपाल हिमालय ही है। उसके बाद तीसरा नदी से यहाँ तक कौन सी नदी प्रवेश कर रही है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है। लेकिन जब यहाँ से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से,
उस समय इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उससे पहले सॉरी, असम से पहले ये दिहांग नदी के नाम से ही जानी जाती है। जैसे वो असम की तरफ, असम में आती है, प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से असम की तरफ आती है, और उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो अभी वैसे अगर इसका विस्तार देखें तो तीसा नदी से दिहांग नदी तक ही है। अगर दिहांग नदी ऑप्शन में नहीं आता है कंपटीशन में और ब्रह्मपुत्र नदी आता है तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी सही करना है। जैसे माना कि पूछ लिया जाता है कि असम हिमालय का विस्तार निम्न नदियों के बीच में है, जिसमें आ जाता है सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, तो उसमें आपको तीस्ता से दिहांग को सही करना है। और अगर आ जाता है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तो आपको तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी को सही करना है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। और इसकी यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। और इस भाग को क्या कहा जाता है? असम हिमालय। असम हिमालय। ये इस प्रकार से इसका विस्तार था। आइए हम इन सभी के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। हाँ, कश्मीर ऑब्लिक पंजाब हिमालय, तो इसमें क्या बताया गया है? इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। जो हमने उसमें मानचित्र में देखा था कि उसका भाग या उसका जो विस्तार जो है वो हिमालय का जो विस्तार है कश्मीर या पंजाब हिमालय का, वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भी आता है, इसीलिए उसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तथा इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 तो राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तथा नदियों में सिंधु से लगाकर या सिंधु से लेकर सतलज नदी तक कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 560 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल, इसका कुल जो क्षेत्रफल बता रखा है वो बता रखा है 4500 वर्ग किलोमीटर, मतलब 4500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का। उसके बाद यहाँ की प्रमुख श्रेणियाँ कि कश्मीर, पंजाब या हिमाचल हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ शामिल है, यहाँ पर विस्तृत है, फैली हुई है। तो उसमें आती है काराकोरम, लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ये श्रेणियाँ किसमें आती है? कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। उसके बाद में एक इसकी विशेषता बता रखी है, जिसको एक नोट करके लिखा रखा है या नोट करके बताया गया है कि कश्मीर घाटी एवं डल झील, जो कि मीठे पानी की झील है, और वो किस जगह पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कश्मीर घाटी एवं डल झील वृहत हिमालय एवं पीर पंजाब श्रेणियों के मध्य स्थित है। किस किस के मध्य स्थित है? वृहत हिमालय और पीर पंजाब श्रेणी के मध्य स्थित है। जैसे कि ये तो था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और महान हिमालय और ये पीर पंजाल। तो इस जगह पर ये घाटी और ये झील स्थित है ना। उसके बाद में प्रमुख घाटियाँ, कश्मीर और पंजाब हिमालय की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है? तो उसमें बताया गया कांगड़ा घाटी, हिमाचली कांगड़ा घाटी, जो कि चाय के लिए प्रसिद्ध है, ग्रीन टी, हरी चाय। लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, स्पीति, इसको यहाँ लिखते हैं।
स्पीति घाटी है ना, कौन सी है? लाहौल घाटी और स्पीति घाटी। और प्रमुख दर्रे बताए गए हैं जो कि कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, तो वो है पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल आधा आएगा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और रोहतांग दर्रा, जिसे रोहितांग दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है दूसरा कुमाऊं हिमालय। इस भाग की लंबाई सबसे कम है, मतलब सबसे कम लंबा भाग कुमाऊं हिमालय है। इस हिमालय का विस्तार या हिमालय के इस भाग का विस्तार सतलज नदी से शारदा नदी या काली नदी तक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? सतलज नदी से शारदा नदी या फिर काली नदी तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना बताया गया है? 38,000 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। कुमाऊं हिमालय का पश्चिमी भाग जो हमने मानचित्र में देखा था कि जम्मू कश्मीर की तरफ वाला भाग या यूं कहें तो पंजाब वाली तरफ भाग है, पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी, कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी है। और इसकी ऊंचाई कितनी बता रखी है? 7,817 मीटर। ध्यान रखना कि ऊंचाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई को किलोमीटर में प्रदर्शित किया जाता है, मापा जाता है। जो नंदा देवी जो है वो किस जगह पर है? वो है उत्तराखंड राज्य में है। और दूसरी बात क्या बताएगी इसमें, गंगा और यमुना नदियाँ जो है उन दोनों का उद्गम भी इसी श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? कुमाऊं हिमालय से। और कुमाऊं हिमालय के प्रमुख दर्रे बता रखे हैं जिसमें माना दर्रा और नीति दर्रा, ये दोनों दर्रे मुख्य दर्रे हैं कुमाऊं हिमालय के। और बताया गया है ग्लेशियर, ग्लेशियर ग्लेशियर की परिभाषा बता रखी है कि नदी का जमा हुआ पानी, जब नदी का पानी जम जाता है तो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। तथा हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में क्या बता रखा है कि इस भाग की लंबाई सबसे ज़्यादा है। जो हमने मानचित्र में भी देखा था कि सबसे लंबा भाग ये वाला ही था जिसका नाम है नेपाल हिमालय। और कितनी किलोमीटर में फैला हुआ है? इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर में विस्तृत है। यह 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है नेपाल हिमालय का? तो बताया गया है 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। तथा यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। क्योंकि यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ स्थित है। जैसे कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, वो सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी भाग में स्थित है। इसलिए इसे कहा गया कि ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इसी श्रेणी या इस श्रेणी को क्या है? इस श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है, या भूटान हिमालय कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा गया, जाना गया है। उसके बाद प्रमुख श्रेणियाँ, तो उसमें कंचनजंगा, ये नहीं है,
कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट। कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां हैं? कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये प्रमुख श्रेणियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद आता है असम हिमालय। इसका विस्तार तीसा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र की जगह हमने क्या लिखा था? अगर ब्रह्मपुत्र नहीं आता तो ऑप्शन में क्या राइट होगा? दिहांग। दिहांग नदी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जानते हैं। उससे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तो असम में दिया गया है, तो उससे पहले दिहांग के नाम से जानी जाती है। और वहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 67,567 है ना, 67,500 वर्ग किलोमीटर है। तथा यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में विस्तृत है। ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 तो राज्य हैं और 1 देश। ये असम हिमालय, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में फैला हुआ भाग है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ, इस भाग की चोटियाँ प्रमुख इस प्रकार हैं, जिसमें चुमलहारी, काबरू, झांग, सांगला और पंडुनी, ये श्रेणियाँ असम हिमालय की मुख्य चोटियाँ हैं। ये हमारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। अब इसी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो हिमालय के वर्गीकरण में दूसरा जो भाग देखा था, जिसका नाम था कुमाऊं हिमालय। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो आपको राइट करना है सतलज नदी और काली नदी के बीच में फैला हुआ है ना। और अगर पूछा जाता है कि हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो आपको लिखना है रावी नदी और काली नदी के बीच में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार बताया गया है वो सतलज नदी थी। सतलज नदी से ऊपर बहती है व्यास नदी और उससे ऊपर बहती है रावी नदी। तो रावी नदी वाला जो भाग है वो कौन से वाले भाग में? हिमाचल प्रदेश में है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसे अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि हिमाचल से उत्तराखंड या हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो वो आएगा आपका रावी नदी और काली नदी के बीच में इसका विस्तार आएगा। और उसके बाद ये दोनों जिले खाड़ी जिलों के बारे में बात करते हैं, जो कि लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। एक तो है शोमोरिरी और पेंगोंग, ये दोनों जो जिले हैं वो दोनों जिले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है और दोनों जिले कौन सी है? खारे पानी जिले हैं। उसके बाद ये जो 5 जिले हैं, डल झील, वुलर झील, कोसरबाग झील, मानसबल झील और नागिन झील, इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, जो है एक शैम्पू के आधार पर, शैम्पू के नाम पर यूज करते हैं। डव शैम्पू आता ना, तो डव शैम्पू को माना, डव शैम्पू को माना या डव को माना। डव शैम्पू माना तो डैसे तो डल झील, वैसे वुलर झील। शैम्पू का मतलब कुछ भी नहीं है, ये केवल लाइन को बनाने के लिए काम में लिया है। कोका है कोसरबाग झील और माका है मानसबल झील और नाका है नागिन झील। ठीक है। और ये 5वें जिले जो है वो किस जगह पर है? जम्मू कश्मीर में है। 5वें जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश ही है। और ये भी 5वें जो जिले हैं वो कौन सी है? मीठे पानी के जिले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम अगली क्लास में देखेंगे।